ट्रंप के टैरिफ की विदेशी चाल, भारत का फॉर्मूला लाल बाल पाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता संभालने के बाद दुनिया के तमाम देशों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समस्या से निपटने का तरीका एक बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल सुर्खियों में है और उनकी सरकार ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा करके पूर्व से चले आ रहे वर्ल्ड ऑर्डर को तहस नहस कर दिया है। अब ऐसे में ट्रम्पोनॉमिक्स के इस नए वेव से भारत की अछूता नहीं दिखाई दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कई बार और कई मंचों से अमेरिकी उत्पादों पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाने का आरोप भी लगाया और इसे गैर बराबरी वाली पॉलिसी भी करार दिया है। ऐसा करने वाले देशों के खिलाफ उन्होंने अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इंडिया से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इससे हलचल ज्यादा बढ़ गई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान ट्रंप के टैरिफ की काट भी बता दी। उन्होंने स्वदेशी का मंत्र दिया, जिसकी जड़ें तकरीबन भारत में 125 साल पहले स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी हुई है। इस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने आगे बढ़ाया था और यह कहलाता था लाल बाल और पाल की तिकड़ी का फॉर्मूला। गुलामी की जंजीरों से जकड़े देश के करोड़ों लोगों को स्वदेशी का ऐसा मंत्र दिया गया जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाकर रख दी और बाद में सालों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी को सबसे बड़ा हथियार बनाते हुए देश को आखिरकार आजादी दिलाई। दरअसल अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देशवासी स्वदेशी का संकल्प लें। वे आज से उन वस्तुओं को ही खरीदें जिसे भारत में बनाया गया है, भारत का जिसमें पसीना बहा है। और यह जिम्मेदारी देश के लोगों को लेनी होगी कि आज से ही हम अपने घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी लाएंगे। उन्होंने ट्रंप और अमेरिका का जिक्र किए बगैर ही इस समय वैश्विक अस्थिरता का माहौल देखा और उसका तोड़ भी जनता को बता दिया। सभी देश अपने अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इसीलिए अपने आर्थिक हितों के प्रति हमें सजग रहना होगा। हमें वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना होगा। हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। जिस संरक्षणवाद को लेकर के इतनी बात हो रही है उसके खिलाफ अमेरिका ने भी झंडा बुलंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब उसी को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं खुद अपने देश में। और इधर भारत में लाल बाल और पाल का 125 साल पुराना फॉर्मूला आज फिर कारगर साबित हो रहा है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का देश की स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान और कांग्रेस के गरम गुट का ये प्रतिनिधित्व करने वाले 3 महान नेता। और आज से तकरीबन 125 साल पहले उन्होंने ये कर दिखाया जिसकी कल्पना तब करना मुश्किल था। उन्होंने ब्रिटिश काल के दौर में 1905 में देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इसका मकसद था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी सामान का इस्तेमाल जिसे बढ़ावा देना, ताकि भारतीय कामगारों के हाथ में पैसा सीधे आए और वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। जब भारत के कामगार निर्माता सशक्त होंगे तो भारत सशक्त होगा। इसे आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा गया ताकि देश और देशी उत्पादों के प्रति करोड़ों भारतीय एकजुट हो सकें। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ छेड़ रहे हैं उसकी काट है 125 साल पुराना भारत का वो नारा, लाल बाल और पाल की तिकड़ी का दिया गया वो नारा। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत की कमान संभाली तो उन्होंने भी देश की हर मामले में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का आगाज किया और इसका एकमात्र मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रोडक्ट के निर्यात को और ज्यादा बढ़ाना। उधर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वार ने स्वदेशी के मंत्र को अपनाने के लिए सिद्धांतों को यह साबित किया कि
मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की सफलता की झलक इसमें दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन इसे परवान चढ़ाने के लिए 140 करोड़ देशवासियों के सहयोग और समर्पण की जरूरत होगी। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक वाराणसी की पवित्र धरती से देश के करोड़ों लोगों को स्वदेशी का मंत्र दिया है और उनके इस मंत्र में ट्रंप के टैरिफ वॉर से निपटने का फॉर्मूला भी छिपा हुआ है।